हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा आलमी इदारा है वो अक़वाम मुत्तहिदा, और शायद हम सब ये भी जानते हैं कि वो जो उर्दू का मुहावरा है, गरीब की जोरू सब की भाभी, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा उसका सबसे बड़ा सिंबल है। इसके कई विंग्स हैं, कई एजेंसियां हैं, कई इदारे हैं। किसी मुल्क की मर्ज़ी है कौन सा इदारा छोड़ता है, कब पकड़ता है, किस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करता है, कब वीटो इस्तेमाल करता है। मतलब वो तमाम हरकतें कोई भी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कर सकती है जो कोई भी गैर ज़िम्मेदार रुकन कुनबे में बैठ के कर सकता है। अब ट्रंप साहब को देख लें, ये कोई हालांकि ख़बर नहीं है, इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है जब वो पहली बार सदर बने थे अमेरिका के। उन्होंने दोबारा जो क्लाइमेट चेंज का जो अरेंजमेंट है, आलमी अरेंजमेंट, उससे अलहदगी का ऐलान किया है और उसके साथ ही साथ आलमी इदारा सेहत WHO से भी ख़ुद को अलग कर लिया है। फ़र्क इससे 4 बरस पहले भी कोई ख़ास नहीं पड़ा था। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन बदले हुए हालात हैं, बदले हुए साल हैं, तो हमने आलमी इदारा सेहत के एक ओहदेदार जो इस वक्त डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, जिसका हेडक्वार्टर काहिरा में है, उसे निगरान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हमारे साबिक़ मुशीर सेहत भी हैं और उससे भी पहले हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, उनको ज़हमत दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बैठ इन पर्सन पहली बार। हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वक्ती तौर पे एक भूचाल सा तो आया है ग्लोबल हेल्थ के अंदर, लेकिन वसत साहब आप जो कह रहे थे ना कि पहले भी इन्होंने ये किया था, वो 2020 में किया था टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म। इस दफ़ा उन्होंने अपनी अगली टर्म के पहले दिन किया के साथ। तो अब टाइम बहुत है, इसका इम्पैक्ट जो है अगले 4 साल वो होगा। 20% के करीब, 18 से 20% के दरमियान तकरीबन फाइनेंसिंग आती है अमेरिका से WHO की, और ओवरऑल ये नहीं एक धक्का तो लगा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरे ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, और चाइना ने तो आज अनाउंसमेंट भी कर दी है, और लास्ट टाइम भी 2020 लास्ट टाइम उन्होंने फौरी तौर पे मेरा ख्याल है $30 मिलियन दे दिए थे WHO को। इसके कई तरह के इम्पैक्ट्स हैं पॉसिबली, लेकिन मैं ख़ास तौर पे इस नुक्ते को उजागर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से कि WHO तो संभल जाएगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन इसका एक बैकलैश अमेरिकन हेल्थ सिस्टम के ऊपर हो। वो क्या? वो कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो बहुत बड़ा चैम्पियन है ना अमेरिका, हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो सारा दुनिया का डेटा आता है मेंबर स्टेट से, वो WHO इकट्ठा करता है और फिर वो एक्सेस देता है अपने मेंबर स्टेट्स को जो R&D करना चाहते हैं। दे विल लूज़ दैट एक्सेस। दूसरा ये कि जो सर्विलेंस है, ग्लोबल सर्विलेंस, जो मेडिसिन, जो डिजीज़ की और डिजीज़ के स्प्रेड की जो होती है, वो भी सारा जो डेटा है, जो ट्रेंड्स आपको बताता है कि कौन सा पैंडेमिक कहाँ सार्स फैल रहा है, या कौन सा नया वायरस आ रहा है, या फ्लू की जो वैक्सीन्स हैं वो उनकी जो सारा काम है वो WHO के अंदर होता है। जब हर साल आपको पता है ना कि फ्लू की नई वैक्सीन आती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द वायरस, वो सारा काम WHO में होता है और उससे फिर मुस्तफीद यही ममालिक होते हैं। वो सारा इनका काम रुक जाएगा। अच्छा, अब जाहिर है कि वो ऐसे नहीं सोच रहे, जाहिर है, ट्रंप और उनके साथी, और आपको पता है कि बिलखसूस इट्स ट्रंप थिंकिंग एंड और भी उनके जितने भी हैं साथी और हामी, और बिलखसूस इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि कोविड के दौरान आलमी इदारा सेहत ने बहुत एक बुरी परफॉर्मेंस दी थी। ये वो आपको पता है, वो फौसी के, ये ट्रंप कह रहा है। हाँ जी, वो कह रहा है कि चीन को प्रोटेक्ट किया, रीजन उसका ये दिया है ना। मतलब बहाना ये या जो भी है, ये किस हद तक मतलब एक जायज तनकीद है WHO पे ड्यूरिंग कोविड? क्या वाज इट अ लेट रिस्पांस? क्या था? नहीं, ये बड़ी एब्सर्ड चीज़ है। आप ये देखें, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं आपको, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के अपने जो स्टेटमेंट्स थे कोविड के बारे में और उसके इलाज के बारे में, ट्रंप के मतलब हाँ जी, वो बड़े अजीबोगरीब थे। ब्लीच पी लो, हाँ एग्जैक्टली, आइवरमेक्टिन ले लो, इस तरह की चीज़ें।
और फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे तो थ्राइव करता है अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो उनको ये एक अच्छा मौका मिल गया है कि वो चाइना को दबाएं और उसको बदनाम करें कि ये उनकी वजह से हुआ है, और उसका एस्केप कोर्ट बन गया है WHO। लेकिन हकीकतन इसके ऊपर ये है कि WHO कोई 3 मिशंस बड़े भरपूर किस्म के इंटरनेशनल मिशंस चाइना भेज चुका है सिंस 2019 टू अंडरस्टैंड कि इसका ओरिजिन क्या था कोविड-19 वायरस का, और वो जो स्पीशी जंप है और वो जो सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी वहाँ पे रिसर्च की। दे कुड नॉट कंक्लूड एनीथिंग, और इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बावजूद इसके कि मुस्तकिल WHO एंगेज रहा है चाइना के साथ और रिसर्च भी की है कि ये एक तो ये कि ये कोई डेलिब्रेट वायरस था या ये कि कोई लैब से लीक हुआ था, या ये कि कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर शायद ये किया था। बल्कि इसके उलट चाइना तो अब ये कह रहा है कि 2019 से ज़रा पहले एक्चुअली वहाँ पे कुछ आर्मी स्पोर्ट्स हुई थी जिसके लिए इंटरनेशनल को हज़ारों की तादाद में इंटरनेशनल आर्मी स्पोर्ट्समैन वहाँ पे आए थे। उनका ख्याल है कि वो वायरस वो लेके आए थे। तो मतलब एक मजीद कंस्पिरेसी जी 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 तो चाइना इज रीबटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने ग्लोबल तो हम बात कर ही रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जब तक पता चले कि ये जो फंडिंग कट हुई है WHO पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स अफेक्ट होंगे? जी मतलब थ्योरेटिकली तो फ़र्क पड़ेगा, जाहिर है 20% फंडिंग जब नीचे जाएगी। लेकिन कौन से प्रोग्राम, अब देखें ना कि पोलियो का अगर आप बात करें, क्योंकि पोलियो सबसे बड़ी हमारी वरी है, तो पोलियो का प्रोग्राम जो है वो अब पूरी दुनिया के बहुत से डोनर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका इज़ वन ऑफ द डोनर्स। दूसरे ये है कि पोलियो रह गया सिर्फ 2 मुल्कों के अंदर जी, तो वो बड़ी फोकस्ड कंसंट्रेटेड मनी यहाँ पे आ रही है। मेरी जो बातचीत हुई है WHO में तीनों लेवल्स के ऊपर, हेडक्वार्टर्स में भी, रीजनल ऑफिस में भी, कंट्री ऑफिस में भी, ज़्यादा इम्कान ये है कि पोलियो का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो WHO का है वो एमरजेंसीज़ का है, और एमरजेंसीज़ की एक बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो अमेरिका से आती है। वो एमरजेंसी से मुराद ये है कि एमरजेंसीज़ प्रेपरेशन, रिस्पांस और रिकवरी, ये एक, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमरजेंसी हो रही होती है। गज़ा और यूक्रेन ये इसमें शामिल है। ये मतलब एक देखें पब्लिक हेल्थ जो इसका वो है एक इफ़ेक्ट तो होता है ना जहाँ भी कोई इमरजेंसी हो। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जिस रीजन में मैं काम करता रहा हूँ, मैं बाय द वे साबिका डायरेक्टर हूँ, अभी नहीं काम कर रहा हूँ, तो उसमें इराक, पैलेस्टाइन, यमन, सूडान, सोमालिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, शाम, तो इनका एक जो क्रॉलरी है इसकी वो पब्लिक हेल्थ भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसकी बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो अमेरिका से आती है, वो यकीनन इफेक्ट होगा कुछ अरसे के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में आपने पोलियो की बात की, जी। मैं थोड़ा ट्यूबरक्लोसिस की भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी भी अमेरिका कोई 50% फंडिंग अमेरिका देता है, और वी नो कि इट्स द बिगेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ प्रिवेंटेबल। अनलाइक HIV पे भी वो बहुत फंडिंग करता है, लेकिन हमारे यहाँ TB इज़ अ बिगर इशू। हम WHO का पाकिस्तान में TB के हवाले से काम है, की फंडिंग बिल्कुल है, और उसको काफ़ी वो सपोर्ट अमेरिका की फाइनेंसिंग से भी होती है। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि देखें 194 मेंबर स्टेट्स हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के, और वही WHO के भी हैं। तो हर मेंबर स्टेट का एक असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है बेस्ड ऑन द GDP एंड पॉपुलेशन एंड ऑल दैट। फिर उनके वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ये जो हम 20% कहते हैं ना अमेरिका का, इट इज़ एक्चुअली ए सम टोटल of assessed contributions as well as voluntary contributions। तो ये इतना ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है तो हमारे यहाँ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैंने पढ़ी थी, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
कि ऐसा नहीं है कि आज ट्रंप ने कहा कि बस हम गए तो कल से ये टैप ऑफ हो गया, टैप ऑफ हो गया। अपेरेंटली उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है WHO का या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें 1 साल का आपको नोटिस देना पड़ता है। तो अगर इसका इम्पैक्ट आएगा भी सही तो वो 1 साल बाद आएगा, और मेरा ख्याल है कि इस साल के दौरान जी जिनपिंग कहेगा कि यार कितने नोट चाहिए ये ले। ये आपने दिलचस्प बात की है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ट्रंप ने अगर पहले दिन ये फैसला किया है तो क्या वो 1 साल इंतजार करेगा या अगला चेक कल इशू नहीं होगा। हाँ, यूटर्न भी ले सकता है। दूसरे ये है कि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द WHO। जी, जॉइंट एक्ट ऑफ कांग्रेस 1948 में सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्चुअली WHO को क्रिएट करने के हवाले से। दूसरा ये कि जब वो इसका मेंबर बना था तो ये कांग्रेस का डिसीजन था। जी जी। और ये अब कहा जा रहा है वहाँ के जो लीगल एक्सपर्ट कि शायद ये कांग्रेस ही को शायद ये फैसला करना होगा। ये जब इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे ना, मुझे याद है उसुल्लाह खान यही कह रहे थे कि यार वकीलों की ईद होने वाली है, लिटिगेशन हर चीज चैलेंज होगी, हर चीज के पास जाएगी। लॉरेंस बॉस्टन है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में। he has given a statement और वो कह रहे हैं कि I am actually seriously considering to sue the president। देखो ये घूम फिर के वकला बरादरी की जी मैंने यही देखा, पाकिस्तान हो या कहीं भी हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सॉरी वी डिडंट हैव टू मच टाइम, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात मुकम्मल हो गई है।